सेकेंड पार्ट ऑफ फोर्थ क्वेश्चन। विवेक इन्वेस्ट 4500 रुपीज इन 8%। इसका मतलब क्या है? विवेक ने 45% इन्वेस्ट किया जिस पर 8% उसको क्या मिल रहा है? रिटर्न। ठीक है। 10 रुपीज शेयर एट 15 रुपीज। इसका मतलब 10 रुपीज शेयर की नॉमिनल वैल्यू है जिसको हम फेस वैल्यू भी बोलते हैं। एंड उसकी मार्केट वैल्यू कितनी थी उस टाइम? 15 रुपीज। उसने 15 रुपीज में कुछ नंबर ऑफ शेयर्स परचेज किए, उस पर टोटल उसने 4500 इन्वेस्ट किया जिस पर 8% उसको रिटर्न मिलेगा। ओके। ही सेल्स द शेयर्स व्हेन द प्राइस राइजेस टू 30 रुपीज। उसने वही शेयर्स तब सेल किए जब उसका मार्केट वैल्यू कितना हो जाता है? 30 रुपीज। फेस वैल्यू क्या होती है, मार्केट वैल्यू क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। फेस वैल्यू एक रजिस्टर्ड वैल्यू होती है किसी भी शेयर की। कंपनी अपने शेयर्स की स्टार्टिंग में एक वैल्यू फिक्स करती है, उसको हम फेस वैल्यू बोलते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किसी कंपनी ने अपना एक शेयर 10 रुपी में दिया, फिर उसके बाद जो मार्केट वैल्यू होती है वो फ्लक्चुएट करती रहती है, कभी बढ़ती रहती है कभी कम होती रहती है। विवेक ने जब शेयर्स को परचेज किया तब एक शेयर 15 रुपीज का था, मार्केट वैल्यू 15 रुपीज थी। एंड जब सेल किया तब उसकी वैल्यू बढ़कर 30 रुपए हो चुकी थी। एंड इन्वेस्ट द प्रोसीड इन 12%। अब उसने जो प्रोसीड, प्रोसीड क्या होता है? एक तरह से वो इनकम जो अपनी कोई चीज सेल करके या कोई सर्विस देकर अर्न करी जाती है। ठीक है। प्रोसीड यहाँ पर एक तरह से इनकम ही है। उसने अपनी इनकम को इन्वेस्ट किया इन 12% 100 रुपीज शेयर एट 125 रुपीज। इसका मतलब जो भी उसने अर्न किया उसको अगेन इन्वेस्ट किया दूसरे शेयर्स खरीदने में जिनकी फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपी एंड मार्केट वैल्यू 125। मतलब जिस टाइम विवेक ने दोबारा से शेयर खरीदे तब उसकी मार्केट वैल्यू 125 थी एंड जो कंपनी ने स्टार्टिंग में अपने शेयर की वैल्यू फिक्स करी थी वो कितनी थी? 100 रुपी। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है? द सेल प्रोसीड। मतलब सबसे पहले हमें यहां तक ही देखना है, इसको नहीं देखना है। सबसे पहले सिर्फ हमें प्रोसीड फाइंड आउट करना है कि जब विवेक ने 30 रुपए में अपने सारे शेयर सेल किए तो कितना अर्न किया। तो यहाँ पर सबसे पहले गिवन डेटा लिखते हैं। विवेक की टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है? ये इसमें इन्वेस्ट किया सबसे पहले 10 रुपीज शेयर्स एट 15 रुपी। इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी थी टोटल? 4500 रुपीज। ओके। फेस वैल्यू कितनी थी शेयर की, जिसको हम नॉमिनल वैल्यू भी बोलते हैं? 10 रुपी एंड मार्केट वैल्यू 15 रुपी। टोटल इन्वेस्टमेंट 4500, एक शेयर की वैल्यू 15। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर्स उसने खरीदे होंगे। ठीक है। 4500 कितने शेयर्स खरीदने में इन्वेस्टमेंट है, तो यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट 4500, एक शेयर की वैल्यू 15, 15 वन सा 15, 15 थ्री सा 45, साथ में दो जीरोस। इसका मतलब 300 शेयर्स खरीदने में 4500 इन्वेस्टमेंट की विवेक ने। हमें प्रोसीड फाइंड करना है। अब जब उसने शेयर सेल किए तब उनकी वैल्यू कितनी थी बढ़कर? मार्केट वैल्यू 30 हो चुकी थी। तो अब यहाँ पर अब क्या हो जाएगा? नाउ मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर 30 रुपी। तो अब उसका प्रोसीड कितना होगा? प्रोसीड की जगह पर हम लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस ऑफ 30, सॉरी 30 नहीं, 300 शेयर्स। 300 शेयर्स है। ठीक है। एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 30।
तो टोटल कितना अमाउंट हो जाएगा, 300 शेयर्स हैं, 30 एक की वैल्यू है, तो कितना हो जाएगा अमाउंट, 9,000 रुपीज। तो यहाँ पर विवेक से सेल प्रोसीड कितनी है, विवेक से सेल प्रोसीड 9,000 रुपीज। ये फर्स्ट के लिए आंसर आ चुका है। दूसरे में क्या था, सेकंड में पूछा है हमें द नंबर ऑफ 125 रुपीज शेयर्स ही बाय। अब उसने ये सारा अमाउंट 125 रुपी मार्केट वैल्यू शेयर को खरीदने में इन्वेस्ट कर दिया। हमें फाइंड आउट करना है कि कितने शेयर उसने बाय किए होंगे। देखो सेम जैसे हमने यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट किए, वैसे ही यहाँ पर हो जाएगी। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट 4500 थी, अब यहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट है 9000। एक शेयर की मार्केट प्राइस कितना है, 125, तो 125 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट इन, अब जो फेस वैल्यू है वो 100 है, शेयर्स एट कितने में इसने खरीदे, 125 में। ये इन्वेस्टमेंट उसकी 9000 है। नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर कितनी है, 100 रुपी। मार्केट वैल्यू कितनी है, 125 रुपी। तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ जाएंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट 9000, एक शेयर 125 में खरीदा गया। अब यहाँ पर इसको कटिंग कर देंगे हम, 5 2 ज़ा 10, 2 हेयर, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 4 हेयर, 5 8 ज़ा 40, 0 0, अगेन 5 पर, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 3 हेयर, 5 6 ज़ा 30, साथ में 0, अगेन 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 1 हेयर, 5 2 ज़ा 10। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 72 शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स इस केस में कितने हैं, 72। पहले उसने 300 शेयर्स परचेज किए थे 4500 इन्वेस्टमेंट पर, अब उसने 9000 इन्वेस्टमेंट किया और 72 शेयर्स खरीदे। अब शेयर्स कम क्यों है ज्यादा इन्वेस्टमेंट पर, क्योंकि शेयर कॉस्टली है। अब 125 का एक शेयर है, पहले 15 रुपी का एक शेयर था। थर्ड पार्ट क्या है, द चेंज इन हिज एनुअल इनकम फ्रॉम डिविडेंड। उसने 2 बार इन्वेस्ट किया है, दोनों केसेस में उसको कुछ ना कुछ डिविडेंड कंपनी की ओर से मिला होगा। सबसे पहले देखेंगे कि फर्स्ट केस में जब फर्स्ट टाइम उसने इन्वेस्टमेंट किया तो उसको कितना डिविडेंड रिसीव हुआ। ऐसे ही सेकंड केस में देखेंगे कि सेकंड टाइम की इन्वेस्टमेंट पर उसको कितना डिविडेंड रिसीव हुआ। फिर दोनों को माइनस करके देखेंगे कि कितना चेंज हो रहा है उसकी एनुअल इनकम फ्रॉम डिविडेंड पर। हमें मालूम है कि डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पर ही निकाला जाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट केस में डिविडेंड क्या होगा, डिविडेंड फॉर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपी। इस पर कितने परसेंट था रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न 8%, 8/100। नंबर ऑफ शेयर कितने थे, 300। ठीक है, एक शेयर के लिए अगर 8% है तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स पर कितना रिटर्न मिलेगा उसको, तो उसको नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करना होगा। 0 से 0 कैंसल, 8 3 ज़ा 24, साथ में जे 0। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये 10 रुपी नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, उसका 8% रिटर्न है, यहाँ पर क्वेश्चन में भी दे रखा है 8% रिटर्न। नंबर ऑफ ईयर्स फर्स्ट केस में 300 थे तो 300 से मल्टीप्लाई किया। अब ये आ गया डिविडेंड फॉर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। ऐसे ही सेकेंड इन्वेस्टमेंट के लिए डिविडेंड निकालेंगे। इसमें क्या करना होगा, इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 12% था। नॉमिनल वैल्यू कितनी थी सेकंड केस में, 100।
नंबर ऑफ शेयर कितने थे 72, 0 से 0 कैंसिल, 72 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टू ज़ा 4, 14, 2 1 2, ये 7 आएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 864 रुपीज, तो चेंज कितना हो जाएगा, ये थर्ड, चेंज इन हिज एनुअल इनकम फ्रॉम डिविडेंड, 864 माइनस 240, माइनस करने के बाद 426, तो 624 रुपीज क्या है, चेंज फ्रॉम डिविडेंड।